जो कि जयराम दा नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ राम लड़ रहा है। और राम जो है वही जयराम है अभी यहाँ हमारे यहाँ के लिए, राम जो है वही जयराम, वही जयराम है। हाँ अभी यहाँ के लिए हम लोग टाइगर दा के लिए कैंपेन करने आए थे। टाइगर दा को जैसे डुमरी में हम लोग सब मिलके जिताए थे, इसलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ से कि यहाँ पर रामदास को भी जिता के सदन में भेजे कि एक जो बात को हम लोग दो ने 75% दान किया, ये रामदास मुर्मू जी भी 75% दान करेंगे। अच्छा, इनको मैं विधायक बन जाते तो 75% अपना सैलरी जनता के पक्ष में देंगे। और हाँ, चूंकि ये एक टीचर है, एक शिक्षक है। हेमंत सरकार बोल रहा है कि देखिए मैया सम्मान में खटाखट कैसा पैसा घुस रहा है, और दीपावली में घुसा, अपनी छेठ में फिर घुसेगा। आप बोले ढोकला चला बोल रहे हैं महाराज। अरे महोदय वही तो हम बोलना चाहते हैं कि ये जो कर रहे हैं ना, हाँ। ये ढकोसला नहीं तो क्या है। एक चीज बताइए, वो मैया को जो 2,500 दे रहे ना, हाँ। भैया को 10,000 का नौकरी दे दीजिए आप, और कुछ मत चाहिए। भैया को 10,000 का नौकरी दीजिए, काम खत्म। क्योंकि अब वो आप 2,500 लेके 2,500 में परिवार चलता है जी। आप जाइए यहाँ से साक्षी चल जाइए, ये यहाँ से आप कहीं भी चल, कोई भी शहर में चल जाइए, उनका पेमेंट 6-6 महीना रोक के मैया सम्मान दे रहे हैं, दारू दुकान खोल के मैया सम्मान दे रहे हैं। ये सब क्या जरूरत है मैया सम्मान देने का? जो पैसा है तो दीजिए, और अपना सैलरी काहे बढ़ा दिए जी? अपना पूरा दान कर दीजिए ना। आप लोग दान कर देंगे तो बहुत हो जाएगा। अब किसी गांव में जाइए, कोई भी गांव आप ढूंढ लीजिए, एक जो नौकरी दे दीजिएगा, देख लीजिए महाराज, नौकरी दे दीजिएगा, लेकिन नौकरी दे देगा तो झंडा लेके कौन ढोएगा? यही तो है, अभी आप इसी मुद्दे पे आए हैं महोदय। झंडा लेके कौन ढोएगा? सरकार भी यही चाहते हैं कि हम 2,500 रुपया दे और झंडा ढुआने के लिए आदमी इकट्ठा करे। इसीलिए नौकरी नहीं करो, से जो हमारे पढ़े लिखे लड़का है उसका जेपीएससी, जेएससी, एसएससी ये सब का एग्जाम कैंसिल करो, तो ये लोग उम्र पार हो जाएगा। फिर हम क्या करेगा? कुछ नहीं करना, चलो रे 500 रुपया देंगे, चलो झंडा ढो, अगला इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। वो अपना क्या बोले, अपना सेना तैयार करना चाहता है। जेल कैम ऐसा नहीं चाहती, जेल कैम चाहता सब पढ़े, सब लिखे, सब सदन में जाए, सब जितना है सब नौकरी करे और सबका रोजगार मिले। माननीय हेमंत सोरेन विधानसभा में बोले थे, नौकरी करके युवा क्या करेंगे? मुर्गी पालन भी तो कर सकते हैं, बकरी पालन भी तो कर सकते हैं, दारू भी तो बेच सकते हैं। एकदम सही बात है। बोले वो जो बोले है ना, हाँ। कि मुर्गी पालन करो, अंडा बेचो, मुर्गी मछली पालो, ये सब बात करते हैं। हाँ। तो भैया हम भी तो आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि आपके जो पूजनीय पिताजी आदरणीय गुरुजी थे, वो तो विधायक थे, तो आपको मुखिया होना चाहिए था ना जी। आपका है विधायक चले गए, अब आप हुए हैं, आपकी बीबी को भी डाल दिया। हमारे भाभी श्री भी वो शायद विधायक है हमारे, उसका बेटा भी आने वाला, उसका बेटा। हाँ वही है। जब ये है, वो पैसा अपने लिए लागू कीजिए, उसके बाद सब पे अमेरिका में पढ़ाई कर मलाई खाएगा, आप लोग दारू पियेंगे। यही तो हो रहा है, अभी तो हंडिया दारू से ही चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, बस हम इसका विरोध करते हैं और जब भी होगा आगे उसका देखेंगे। हम लोग जेल के सशक्त रूप से खड़ी है इस सब का विरोध करने के लिए। हम लोग के पास ना पैसा है ना कौड़ी है, ठीक है। हम लोग जनता के पास जाते हैं, उनसे ही 10 रुपया लेते हैं, और भूख लगे तो। जोहार, नमस्कार। आप देख सकते इन चेहरों को, ऐसे शख्स से हम मिलाने जा रहे हैं जो परिचय से मोहताज नहीं। चलिए बातचीत करते हैं। पूर्वी सिंहभूम के जिला के कोषाध्यक्ष तपन दा मौजूद है, चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले जोहार दा। जोहार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को जोहार। मैं तपन महतो, झारखंड का बेटा, बस इतना ही परिचय काफ़ी है। आप जेल कैम्प में कैसे जुड़े और क्यों जुड़े? जेल कैम्प में जुड़ने का मैक्सिमम क्या बोले, अब जेल कैम्प में जुड़ना नहीं होता। जेल कैम्प दिल में था, और टाइगर दा के विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। बस टाइगर दा का एक आह्वान पे बहुत कुछ होता है। नहीं, कोई मकसद तो होगा ना, कोई उद्देश्य होगा ना कि जेल कैम्प पार्टी में, जयराम महतो का पार्टी में जुड़ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप देखिएगा सोशल मीडिया में मेरा फोटो भी टाइगर के साथ बहुत कम मिलेगा, इसलिए हम टाइगर के दिल में जुड़े। झारखंड और झारखंड के शोषित पीड़ित वंचितों के लिए आवाज़ बनना चाहते हैं, और यहाँ के जो झारखंड में जो गरीब गुरबा है, जो पलायन है, उनको रोकना चाहते हैं। शोषित पीड़ित हैं, वो पीड़ित का मदद करना चाहते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। क्योंकि उस समय हमारे 2000 में 3 राज्य बना था, एक उत्तराखंड, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड। अब ये दोनों राज्य में घूम के देख लीजिए महोदय, और हमारे राज्य में देखिए, आज भी कहीं भी जाइएगा इतने भोले भाले लोग मिलेंगे। गांव में आप घुसिए, इतने भोले भाले लोग मिलेंगे। आपको सिर्फ चावल, दाल, सब्जी, पानी, घर में कुछ नहीं रहेगा तो मुड़ी खिला के आपको भेजेगा। मगर इतने भोले भाले जनता सिर्फ ठगी जा रही है, और करीब 25 साल से ठगा ही जा रहा है। इसलिए इनका सुधार और इनका कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम लोगों की तरफ से मदद किया जाए। बस आप सोशल मीडिया में ना कभी दिखाई दिए हैं, ना जयराम महतो के साथ एक फोटो का क्लिप कभी नहीं देखे हैं, लेकिन अब कैसे आप लोग तो पहचान भी नहीं रहा है लोगों। देखिए, कुछ फाइटर होते हैं जो दिल में रहते हैं। हम लोग दिल रखते हैं, हम लोग दिल के फाइटर हैं और दिल में रहेंगे।
जहाँ भी जाएंगे उनके दिल में रहते हैं। आज भी वो दादा याद करते होंगे, दादा के दिल में है। बस इतना ही काफ़ी है। हम लोग सोशल मीडिया में आने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमें काम करना है और काम मतलब टाइगर आप दा लोग के लिए करना है। दिखावे में नहीं चलते हैं, अंदर से छिपा कर, तो आप लोग दिखावे में नहीं चलते हैं। नहीं, दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जिनके लिए कर रहा हूँ उनको पता है, और क्योंकि हम लोग झारखंड के हित के लिए कर रहे हैं बस, इसलिए झारखंड के हित में काम करना है। बाकी जिनको देखना है वो देखते रहेंगे। नहीं, देखते हैं टाइगर जयराम महतो के समर्थक लोग जाते हैं या कोई भी व्यक्तिगत जाते हैं, तो लोग जाने के बाद फोटो एक क्लिक खिंचा लेते हैं और तुरंत पोस्ट कर देते हैं। देखिए, इस बात में मैं एक छोटी सी एक बात कहूँगा। देखिए, टाइगर दा को सब पहचानते हैं और टाइगर दा मुझको पहचानते हैं, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बस मैं इसी के लिए काम करता हूँ, क्योंकि टाइगर दा सबको पहचानते हैं, क्योंकि हमको पता है करोड़ों के भीड़ में टाइगर दा कहीं भी हम तपन महतो रहेगा, तपन महतो को देख लेगा तो पहचान लेगा कि ये तपन महतो है। बस ये होता है तपन महतो का। टाइगर जयराम महतो को देखिए, ये टाइगर जयराम महतो के दिल में बसा हुआ है। ये तपन दा देख सकते हैं, ये है। अब समाज के लिए क्या कुछ किए हैं और कितना आगे करने वाले हैं। देखिए, अब समाज के लिए बात है तो अभी मैं कुछ ही दिनों की बात गिनाता हूँ। जैसे प्रवासी मजदूर का, तो देखिए प्रवासी मजदूर जो दुबई में या सऊदी में या कहीं भी कोई गल्फ कंट्री में फंसा रहता है, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि चाहे उनके जो भी हो, एक उनके मुआवजा या तो मुआवजा के दिया, सैलरी रुकी हो तो सैलरी दिलाने का काम करता हूँ। पहला तो प्रवासी मजदूरों का। और जब से मैं झारखंड आया हूँ, करीब मेरा 2 साल ही हुआ है बॉस झारखंड आए हुए। मैं 10 साल से दुबई में था, ठीक है। और उसके बाद जब से मैं आया हूँ लगभग जितना है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारे मैया योजना के लिए पैसा जुगाड़ किया जा रहा था ना, दारू के दुकान से। अच्छा। आपको से याद होगा, मैया योजना का पैसा जुगाड़ किया जा दारू के दुकान से। तो उसमें एक गोविंदपुर नाम का इलाका है जो कि गांव इलाका है। उस गांव में मैंने दारू दुकान बंद करने का कोशिश किया और बंद किया, आंदोलन करके बंद भी किया किसी भी। और अभी सातनाला में जब जेएमएम की सरकार थी, उससे पहले 2009 में आजसू की मतलब बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी वो रोड नाला भी बना हुआ है 7 सालों से, करीब अभी 18 साल 19 साल हो रहा है, 7 सालों से बना हुआ है। अभी तक उस मुआवजा नहीं, उसको मुआवजा दिलवाने का काम किया। उनके बाद यहाँ भी कोई मजदूर यदि पैसा फंसा हो, उनको दिलवाने का काम करता हूँ। गंवरिया सऊदी में जो मजदूर फंसे हुए, आप उन लोग के लिए मदद करते हैं? एकदम मदद करते हैं दादा, जब जरूरत पड़ता है उनका चूँकि वहाँ पर देखिए वो जो कंपनी सऊदी का बनती है ना, उसमें 2 राइटर होता है। एक हमारा लोकल रहता है, लोकल मतलब वहाँ के अरबी, अच्छा। और एक हमारे इंडियन रहते हैं। तो या तो मैं इंडियन से बात करता हूँ या फिर जो लोकल अरबी है, मुझे अरबी भी आती है थोड़ा बहुत, ठीक है, उतना काम चला लेता हूँ जिससे कि उसे बात करके काम निकाल लेता हूँ मैं अपना। या सऊदी में फंसे, दुबई में फंसे, कहीं भी फंसे, वो कर लेता हूँ। और हम लोग गमरिया क्षेत्र में जितने भी हैं, यहाँ आने के बाद उसी दिन शायद हमको लगता है, डेट तो याद नहीं, पिछले साल का है, कि एक आदमी को 22 लाख उसमें मृत्यु हो गई थी गमरिया क्षेत्र में। सऊदी में क्या क्रॉस सऊदी में क्या कर रहे थे आप? अच्छा दादा, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पावर प्लांट में काम करता था। तो मेरे पास आप पढ़े लिखे इंसान सपंदा और एक मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन आप समाज में कैसे जुड़े और क्यों समाज में आना चाहते हैं? आप तो मैकेनिकल इंजीनियर, तो आप एक रईस ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन आप समाज में एक कठिनाई जो मतलब होता है गांव में समाज की सेवा करने के लिए, लेकिन आप क्यों आए इसमें? दादा, पहला बात तो बता दूं, ये जो रईस होता है और एक लग्जरी जिंदगी, वो मैंने जी लिया। मैंने जितना जीना था मैं जी लिया, क्योंकि मेरी विद फैमिली में दुबई में था, मेरी फैमिली था, मेरा क्वार्टर है, फैमिली वहाँ पे। हाँ, मेरा पूरा फैमिली वहीं था, क्वार्टर है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है। और मैं सब कुछ देख लिया हूँ। और मुझे चूंकि जब से टाइगर से मिला हूँ ना, या टाइगर दास से जब से मैं मिला हूँ, तब से मुझे एक ही चाहता कि झारखंड के हितों के लिए कुछ काम करूँ और झारखंड के लिए कुछ काम करना है। तो मुझे शौक वो सब तो मैं जी लिया हूँ। आज मेरे पास पैसे रहेंगे, कल नहीं रहेंगे। पैसा ऐसा हाथ का मैल होता है, कहा जाता है कि पैसा हाथ का मैल है। तो फिर हाथ का मैल में क्या देखना है, वो जानते हैं आप धोएंगे तो निकल जाएगा, या आज है कल नहीं रहेगा। मगर यदि अब जनता का समझ, यदि गरीब गुरबों का जो दुआ मिलता है ना, वो दुआ सबसे बेस्ट है। हमको वही दुआ चाहिए। अब पैसे का मोहताज नहीं रहा है, जो होगा तो देखा जाएगा। क्योंकि हमने कुछ लेके नहीं आया था, जब पैदा हुआ था तो खाली आए थे, और जाएंगे तो खाली जाएंगे। तो पैसा रख के करना क्या है, जनता का सेवा करते हैं कम से कम। क्योंकि टाइगर दा झारखंड को सुधारने के लिए निकले हैं, उनका एक अच्छा और कट्टर सिपाही बन के उनके साथ चलना है बस। जमशेदपुर से आप घाटशिला में विधानसभा में पहुँचे हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए दादा, अभी घाटशिला उपचुनाव को लेके हम आज से नहीं, आप शायद आए होंगे, तो हम करीब 10 दिनों से ही है घाटशिला में। यहाँ पर डेरा उरा बोरा वोरा सब लेके हम लोग सब कार्यकर्ता हैं, सब घाटशिला में ही आए हैं। चूँकि हमारे यहाँ पर टाइगर है ना, एक टाइगर नहीं, जो कि जयराम दा नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ राम लड़ रहा है। और राम जो है वही जयराम है। अभी यहाँ हमारे यहाँ के लिए राम जो है वही जयराम, वही जयराम। हाँ,
अभी यहाँ के लिए हम लोग टाइगर दा के लिए कैंपेन करने आए थे। टाइगर दा को जैसे डुमरी में हम लोग सब मिलकर जिताए थे, इसलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ से कि यहाँ पर रामदास को भी जिता के सदन में भेजे कि एक जो बात को हम लोग 1 मिनट में बात करते थे उसको 2 मिनट के लिए 2 मिनट में देके, और जो थोड़ी मुद्दाएं जो छूट जाती थी उनको घर से लेके मतलब अच्छा से लेके वहाँ पर अच्छा से प्रभावित करें, जिससे कि हमारे झारखंड का सुधार हो सके। गरीब गांव में जाके आप लोग कैसे लोग को मोटिवेशन, कैसे मोटिव करेंगे कि कैची छाप में जेलकम पार्टी में देना वोट? देखिए दादा, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि गरीब गांव में जाके क्या, मैं खुद गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे फादर मतलब किसान है और जब इंजीनियरिंग किया था 2 बीघा जमीन भी बेचे हैं। अच्छा। ये भी बता देते हैं, मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ, और मैं पटमदा से बिलोंग करता हूँ। बेच के पढ़ाई की है। हाँ ठीक है। तो ये जो अभी यहाँ पर हम लोग गांव में जाते हैं ना, उनकी स्थितियाँ ऐसी है कि उनको बताना है, क्योंकि आपने पिछले 25 सालों में बीजेपी और जेएमएम की सरकार रही है, तो उन्होंने क्या किया है पहले ये तो बता दीजिए कि बीजेपी और जेएमएम की सरकार ने क्या किया है। हमें वोट मत कीजिए, हमें वोट करने की जरूरत नहीं है, बट हमें ये बता दीजिए कि उन लोगों ने आपके लिए क्या किया। यदि उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो एक बार बदलाव जरूरी है। जनता बोल रही है कि बीजेपी तो चावल दे रहा है, पेंशन दे रहा हो, और क्या देगा? अच्छा, बीजेपी चावल और पेंशन दे रही है? हाँ, कोटा में तो राशन कार्ड में दे रहे दुकान में। अच्छा, मतलब यदि आप राशन कार्ड, मतलब आप क्या चाहते हैं कि सारा जनता राशन कार्ड से खाए और घर में सोए, बाकी का, और जब नौकरी की जब पैसे की जरूरत, आप देखिए चावल यदि आप राशन कार्ड से ले रहे हैं ना, तेल कहाँ से लाइएगा? और तेल छोड़ दीजिए, नमक भी आपका घर में नहीं बनता है, नमक कहाँ से लाइएगा पहले उससे जनता से पूछ लीजिएगा कि नमक कहाँ से आएगा। क्योंकि अब मसाला, सरसों, धनिया, मिर्चा ये सब खरीदना पड़ता है, उसके लिए पैसे चाहिए, वो पैसे नहीं है आपके पास, तो आप खाइएगा कैसे? तो इसलिए बदलाव जरूरी है। बदलाव के लिए एक सही आदमी और सही जगह, एक ईमानदार आदमी जो पैसा आपसे ना ले। और ये भी बता रहे हमारे जेल कैंप के हमारे टाइगर दा, उनका एक ही है कि 75% अपना डोनेट करेंगे आप लोगों के लिए, आपके क्षेत्र के लिए। जब तक आप उनका पास उनका कोई सैलरी नहीं होगा, वो जनता के लिए है और जनता के लिए ही रहेंगे। डुमरी विधायक जब से मतलब पहले जब विधायक नहीं बने थे, वो 75% डोनेट करने के लिए, वो सैलरी जो डोनेट करने के लिए बोले, इसी तरह अब यहाँ भी हो रहा है। वही है। एकदम सेम फॉर्मूला होगा हमारे। रामदास मुर्मू यही भी ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं और यही होगा, जहां भी बोलेंगे यही होगा जो उनको बोला गया था। जो हमारे डुमरी विधायक बोलेंगे वही होने वाले हैं, क्योंकि डुमरी विधायक ने 75% दान किया, ये रामदास मुर्मू जी भी 75% दान करेंगे। अच्छा, इनको मैं विधायक बन जाते तो 75% अपना सैलरी जनता के पक्ष में देंगे। और हाँ, चूंकि ये एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं और पढ़े लिखे हैं और ये जानते हैं कि किस गांव से कैसे आना है, चूंकि यूपीएससी भी दे चुके हैं। इन्होंने ऑलरेडी बोला है कि यूपीएससी दे चुके हैं। तो एक्चुअली गरीब घर से यूपीएससी देना ही बहुत बड़ी बात होती है, यूपीएससी देना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दिया है, और स्टूडेंट अभी भी अपनी उसका लाइब्रेरी है उनके पास पढ़ाने का है, तो ये मतलब पढ़ाने पे जोर देंगे। हम लोग मैया सम्मान दे के भैया को नाराज नहीं करेंगे, ठीक है। और मैया सम्मान तो दिया जा रहा है, लेकिन जिन लोग गरीब गांव के बूढ़ी दादी लोग हैं, उन लोग को तो परेशान हो रहा है, उन लोग को पेंशन रोका जा रहा है। ऐसा आप बोल रहे मैया सम्मान दिया जा रही है। जो आप जाइए किसी भी गांव में पूछ लीजिए, यदि पूरा गांव में 50 आदमी है तो 2 आदमी को मैया सम्मान मिल रहा है, सबको मैया सम्मान भी नहीं मिल रहा है। और मैया सम्मान एक ढकोसला है, ये हमारे सरकार बोल रहे हैं आप ये है जी, ढकोसला ही है, वो ढकोसला है। और हमारे जो क्या बोले, ये जो सरकारी संपत्ति होती है ना, उनका नुकसान। हेमंत सरकार बोल रहा है कि देखिए मैया सम्मान में खटाखट कैसा पैसा घुस रहा है, और दीपावली में घुसा, अभी छठ में फिर घुसेगा। आप बोले ढोकला बोल रहे हैं महाराज। अरे महोदय, वही तो हम बोलना चाहते हैं कि ये जो कर रहे हैं ना, ये ढकोसला नहीं तो क्या है। एक चीज बताइए, वो मैया को जो 2500 दे रहे ना, भैया को 10,000 का नौकरी दे दीजिए आप, और कुछ मत चाहिए। भैया को 10,000 का नौकरी दीजिए, काम खत्म। क्योंकि अब वो आप 2500 लेके 2500 में परिवार चलता है जी। आप जाइए यहाँ से साक्षी चल जाइए, ये यहाँ से आप कहीं भी चल, कोई भी शहर में चल जाइए, 2500 लेके 3 दिन किसी होटल में रहिए, होटल में भी रहिएगा ना, उसका खर्चा 3000 रुपया है। फिर 500 रुपया कहाँ से लाइएगा बोलिए। अब मैया योजना ही चल रहा है ना, तो मैया योजना में यदि देना है तो हर घर में दीजिए। तो वृद्धा पेंशन क्यों रोके हैं? बूढ़ी माताएं बहनें जो घर में सो रही है, जिनके पास चलने का साधन नहीं, उनका बेटा नहीं, उनका पोता नहीं है, पहले उनको दीजिए महोदय। और यहाँ पर जो सेवक है, क्या नाम हमारा, सहायक पुलिसकर्मी, उनका पेमेंट 6-6 महीना रोक के मैया सम्मान दे रहे हैं। दारू दुकान खोल के मैया सम्मान दे रहे हैं। ये सब क्या जरूरत है मैया सम्मान देने का? जो पैसा है तो दीजिए, और अपना सैलरी काहे बढ़ा दिए जी? अपना पूरा दान कर दीजिए ना। आप लोग दान कर देंगे तो बहुत हो जाएगा।
अब किसी गांव में जाइए, कोई भी गांव आप ढूंढ लीजिए, एक जो विधानसभा में खड़े हैं ना हम लोग, इसके गांव से किसी भी गांव में चल जाइए, सिर्फ 10 से 15 आदमी को मैया सम्मान योजना, बाकी सबको नहीं मिल रहा है। तो उससे अच्छा देना ही नहीं है। और देना तो भैया को नौकरी दे दीजिए, वो पूरा अपना परिवार संभाल लेगा। आप 8,000 का नौकरी दीजिए, पूरा परिवार संभाल सकता है। इतना हम क्षमता रखते हैं। हम भी काम किए हुए हैं, हम कमाते थे, हमारे घर में कोई नहीं कमाते, हमको किसी को पैसे की जरूरत नहीं है, हम कमा के सबको पालन पोषण करते हैं। आप बोले कि नौकरी दे दीजिएगा, देख लीजिए महाराज, नौकरी दे दीजिएगा, लेकिन नौकरी दे देगा तो झंडा लेके कौन ढोएगा? यही तो है, अभी आप इस मुद्दे पे आए हैं महोदय। झंडा लेके कौन ढोएगा? सरकार भी यही चाहते हैं कि हम 2,500 रुपया दे और झंडा ढुआने के लिए आदमी इकट्ठा करे। इसीलिए नौकरी नहीं करो, जो हमारे पढ़े लिखे लड़का है उसका जेपीएससी, जेएससी, एसएससी ये सब का एग्जाम कैंसिल करो, तो ये लोग उम्र पार हो जाएगा। फिर हम क्या करेगा? कुछ नहीं करना है, चलो रे 500 रुपया देंगे, चलो झंडा ढो, अगला इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। वो अपना क्या बोले, अपना सेना तैयार करना चाहता है। जेल कैम ऐसा नहीं चाहती। जेल कैम चाहते सब पढ़े, सब लिखे, सब सदन में जाए, सब जितना है सब नौकरी करे और सबका रोजगार मिले। माननीय हेमंत सोरेन विधानसभा में बोले थे, नौकरी करके युवा क्या करेंगे? मुर्गी पालन भी तो कर सकते हैं, बकरी पालन भी तो कर सकते हैं, दारू भी तो बेच सकते हैं। एकदम सही बात है। बोले वो जो बोले है ना कि मुर्गी पालन करो, अंडा बेचो, मछली पालो, ये सब बात करते हैं। तो भैया हम भी तो आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि आपके जो पूजनीय पिताजी आदरणीय गुरुजी थे, वो तो विधायक थे, तो आपको मुखिया होना चाहिए था ना जी। आप काहे विधायक चले गए? अब आप हुए हैं, आपकी बीबी को भी डाल दिया। हमारे भाभी श्री भी शायद विधायक है हमारे, उसका बेटा भी आने वाला, उसका बेटा। हाँ वही है। जब ये है, वो पैसा अपने लिए लागू कीजिए, उसके बाद सब पे लागू कीजिए। हमारा लड़का मतलब दूसरे का लड़का है, और जो दूसरे का लड़का है वो अंडा बेचे, और आपका बेटा बीआईटी सिंदरी अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, मलाई खाएगा, आप लोग दारू पियेंगे। यही तो हो रहा है। अभी तो हंडिया दारू से ही चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। बस हम इसका विरोध करते हैं, और जब भी होगा आगे उसका देखेंगे। हम लोग जेल के सशक्त रूप से खड़ी है इस सबका विरोध करने के लिए। हम लोग के पास ना पैसा है ना कौड़ी है, ठीक है। हम लोग जनता के पास जाते हैं, उनसे ही 10 रुपया लेते हैं, और भूख लगे तो उनके घर में खाना भी खाते हैं। आप लोग घाटशिला में गाँव में जाके अब दौरा कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स लोगों के साथ मिल रहा है? हम लोग मैक्सिमम रिजल्ट पॉजिटिव है। सब गांव जाता है कि बदलाव चाहता है। पूरा झारखंड और ये पूरा झारखंड, ये चुनाव जो है ना, ये सब चुनाव में बड़े बड़े लीडर आएंगे। आप देखिएगा जेएमएम का आएंगे, बीजेपी का आएंगे, बीजेपी का हो सकता है नरेंद्र मोदी जी भी आए, अमित शाह जी भी आए, हमारे हेमंत सोरेन भी आएंगे, उनके जितने कार्यकर्ता सारा आके यहाँ फील्डिंग करेंगे। मगर हमारा यहाँ पर जेल कैम टीम आ रही है, हमारे जयराम दा आएंगे। बस हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि बदलाव का सीजन दिख रहा है। बदलाव एनडीए जो इंडिया का जो पार्टी है, उन लोगों कई राज्यों से मुख्यमंत्री लोग आएंगे स्टार प्रचारक बन के, लेकिन आपके जो जेल कैम्प पार्टी का जो प्रत्याशी, आप लोग किसको स्टार प्रचारक बनाएंगे महाराज? हमारा टाइगर था एक ही स्टारक सब पे भारी। आप देख रहे होंगे कि 81 विधानसभा में 81 विधायक में अकेला जब भारी हो सकता, तो यहाँ पर कैसे नहीं जी? यहाँ पर सिर्फ टाइगर दा ही चलेगा। यहाँ टाइगर दा का हवा है पूरा। आप देख लीजिए, कहीं भी किसी रिपोर्टिंग करके देख लीजिएगा, सिर्फ टाइगर दा ही आपको मिलेंगे। अच्छा, मतलब इस बार आप लोग मतलब इंडिया हो या एनडीए हो, उन लोग को पीछा आप लोग छोड़ दीजिएगा? एकदम सब कहाँ चलेगा पता नहीं, आने तो दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, दो शेर के बीच में एक बकरी पार हो जाता है, ठीक है, उसको पता नहीं चलता। दो शेर आपस में लड़ते हैं और बकरी निकल जाती है। कितना नंबर में रहिएगा आप? 1 नंबर, 2 नंबर तक, या 3 नंबर में रहिएगा? 1 नंबर में दादा। हम लोग कहीं भी लड़े हैं, 1 नंबर में तो विधायक बन जाएगा। एकदम बनेंगे। इस बार पूरा जनता बदलाव चाहती है। हमने आपको दिखाया, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देख लीजिए, जनता बदलाव चाहती है।